राधे कृष्णा फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में जो भी समस्या है, चाहे वो धन की हो, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे मैरिड लाइफ में हो, या नेम एंड फेम की किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, उसके समाधान के लिए समस्या से संबंधित मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ। जिसको भी ये मिलता है उसे फ़ायदा ज़रूर होता है, उस समस्या का समाधान ज़रूर होता है। अगर आपको ज़रूरत है, आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके चार्ज वहाँ आपको पता चल जाएंगे। इससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो जो भी समस्या है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं अभी शुभ मुहूर्त में ये पेंडेंट अभिमंत्रित करके आपको भेजूंगी, और थोड़े सा जो भी उपाय होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। सिंपल सी रेमेडीज़ जो होंगी वो भी मैं साथ में बता देती हूँ। तो उससे समस्या का समाधान ज़रूर होता है। आपको नीड हो तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं, और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या, मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ 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 गाइड कीजिए। तो यूनिवर्स ने यहाँ फर्स्ट कार्ड दे दिया है, और ये फर्स्ट कार्ड है 2 ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट कार्ड है आपके पर्सन के लिए 5 ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, एंड कार्ड है डेविल। मैं यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई करूँगी और डेविल। यूनिवर्स प्लीज़ 5 ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज़ 5 ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कप्स, प्यार के लिए लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। डेविल क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ प्लीज़। डेविल क्लैरिफाई कीजिए। डेविल का क्लैरिफिकेशन 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स भी क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 6 ऑफ सोर्ड्स भी क्लैरिफाई कीजिए। चैरियट। अब बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ पे एक से बढ़ के एक अच्छे कार्ड है। द हेरोफेंट, 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड, द वर्ल्ड। चलिए मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी। अभी मैं आपको कार्ड शो कर रही हूँ, जो भी आपके पर्सन के अभी कार्ड्स दिए हैं यूनिवर्स ने। प्लीज़ वेट अ सेकेंड। यहाँ पे आपके पर्सन के लिए फर्स्ट कार्ड था 2 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ वैंड्स एंड 5 ऑफ वैंड्स, और क्लैरिफिकेशन था नाइट ऑफ कप्स। ये 3 कार्ड्स आप देखिए। 2 ऑफ वैंड्स, ये कुछ चूज़ करने की कोशिश कर रहे थे आप में या किसी और में कुछ सिलेक्शन कर रहे थे कि ये करना है या वो करना है, किधर जाना है। कुछ और हो सकता है जॉब या बिज़नेस में कुछ एक चूज़ करने की कोशिश कर रहे थे कि ये बिज़नेस करूँ, ये जॉब करूँ या बिज़नेस करूँ, या फिर बिज़नेस में ही कौन सा करूँ या फिर जॉब में ही कौन सा करूँ। ये दो राह पे खड़े थे, ये दो राह पे, और रिलेशनशिप में भी ये दो राह पे खड़े थे। एक तरफ आप थे, एक तरफ कोई और भी हो सकता है इनकी ज़िंदगी में कि किधर जाऊँ। लेकिन इन्होंने जो ऑप्शन चूज़ कर लिया, इस दो राह पे इन्होंने जो रास्ता चूज़ कर लिया, उधर जब ये गए हैं तो सिर्फ इन लड़ाइयाँ झगड़े और स्ट्रगल मिला है। ये अगर आपको चूज़ करते तो इनकी लाइफ काफ़ी अच्छी हो जाती, स्मूथ लाइफ जाती। लेकिन इन्होंने आपको चूज़ नहीं किया, इन्होंने सेकंड ऑप्शन चूज़ कर लिया। गलती से दो राह पे जो राह स्ट्रगल की ओर ले जा रही थी, ये उस राह पे चलेगा, और इसीलिए अब इनकी लाइफ में मुझे ज़बरदस्त स्ट्रगल दिखा है। बहुत इन्होंने स्ट्रगल किया, और इस स्ट्रगल के बाद में, यानी ये इन्होंने अगर आपको छोड़ के किसी और को भी चूज़ किया है, किसी और को अगर इन्होंने चूज़ कर लिया है, तो वहाँ पे सिर्फ झगड़े। मुझे ये बिगिनिंग से ही उस रिश्ते में हैप्पी नहीं दिख रहे हैं। बिगिनिंग से ही रिश्ता अगर जुड़ा भी है तो जुड़ते ही इन्हें समझ आने लगा था कि यहाँ पे लड़ाइयाँ होना शुरू हो गई हैं। क्योंकि जिससे भी जुड़ा इनका रिश्ता वो बिल्कुल ईस्ट वेस्ट, वो ईस्ट तो ये वेस्ट, ये ईस्ट तो वो वेस्ट, इस तरीके की एनर्जी रही है दोनों एक दूसरे से हमेशा। और जिसको भी इन्होंने चूज़ किया है उसने हमेशा कोशिश की कि इनको डांट डपट के, इनको मैनिपुलेट करके किसी भी तरीके से इनको अपने कंट्रोल में किया जाए, ये मेरे अकॉर्डिंग वर्क करें। डोमिनेंट होने की कोशिश की है जिस पर्सन को इन्होंने एक्सेप्ट किया, और इन्होंने भी उसके सामने हथियार नहीं डाले, ये भी फाइट करते रहे। इन्होंने भी सोच लिया, क्योंकि ये आपसे डील कर चुके थे। इन्होंने आपका प्यार देखा था, इन्हें पता था कि एक सच्चा प्यार क्या होता है। तो वो चीज़ जो आपने इनको दी, जो प्यार आपने इनको दिया, ये वहाँ नहीं ढूंढ पा रहे थे, इन्हें वहाँ नहीं मिल रहा था। तो ये बर्दाश्त भी नहीं कर रहे थे, ये वहाँ झगड़ा भी कर रहे थे। क्योंकि इन्हें पता था कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा पर्सन आया है, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा पर्सन देखा है जो टूट के प्यार देता है, जो खुद मिटा के भी अब जिसे पसंद करता है उसकी खुशियों के लिए खुद को मिटाने की भी ताकत रखता है। ऐसा पर्सन मैंने देखा है, ऐसा पर्सन है ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में आया है ये पर्सन। ये इन्होंने महसूस किया, जो कि आपके लिए इन्होंने महसूस किया। तो फिर मैं अब किसी और के आगे क्यों झुकता हूँ, क्यों किसी को मैं बर्दाश्त करूँ। इसलिए ये झुके नहीं, इन्होंने बर्दाश्त नहीं किया, और एट लास्ट ने आपकी लव की वैल्यू समझ आई, और ये आपकी तरफ मुझे एफर्ट डालते हुए दिख रहे हैं।
इन्होंने आपकी ओर ज़रूर कोई ना कोई एफर्ट ज़रूर डाला है, भले ही आपको अभी ना दिखा हो, या फिर इतना ही इन्होंने क्या होगा कि यूनिवर्स में मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया है कि हे ईश्वर, मेरा वो पर्सन जो मुझसे खो गया है, मुझे वो पर्सन मेरा वापस चाहिए ज़िंदगी, मुझे वही पर्सन चाहिए। ज़िद करी इन्होंने, मुझे वही पर्सन चाहिए, मुझे उसी पर्सन की ओर जाना है। यानी इन्होंने आपको मैनिफेस्ट किया। ये आपको छोड़ के जिस दो राह पे ये खड़े थे, वहाँ इन्होंने जो राह चूज़ की, मैंने आपको बोल दिया, वो सिर्फ उस राह पे चल के इन्हें सिर्फ स्ट्रगल मिला, सिर्फ दर्द मिला। फाइट करते करते इनका अब तक का वक्त गुजर गया, तब इन्हें एहसास हुआ कि इस फाइटिंग से तो अच्छा है कि इसको ख़त्म किया जाए और ये झगड़ा और अपने पर्सन की ओर जाया जाए। ये इन 3 कार्ड्स की एनर्जी है। अब इनका जो नेक्स्ट कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और द एम्परर। ये मनमौजी इंसान है। मनमौजी का मीनिंग है कि गलत नहीं है, ये सेल्फ डिपेंड है, ये इंडिपेंडेंट है, ये अपने डिसीजन खुद लेना पसंद करते हैं और लेते भी हैं। क्यों? क्योंकि इनकी फैमिली में यही एक मुझे ऐसे पर्सन दिख रहे हैं जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और जो समझदार ज़्यादा हैं, जो समझते भी हैं चीज़ों। इन्हें दुनिया जहान की खबर ज़्यादा रहती है। ये लोग इन्हें जल्दी बेवकूफ़ नहीं बना पाते हैं। तो इसी वजह से इन्होंने हार नहीं मानी। इसीलिए ये 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में रहे कि लोगों ने अगर इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की तो ये कंट्रोल में नहीं आए। इन्होंने बराबर की फ़ाइट की। इन्होंने नहीं देखा कि रिश्ता टूटे या रहे। ये नहीं सोचा इन्होंने कि हाय रिश्ता मेरा बचा रहे, चाहे मुझे शायद चरणों में झुकना पड़े। ये इन्होंने नहीं किया। इन्होंने सोचा अगर तुम मुझे कोऑपरेट नहीं कर सकते तो मुझे भी तुम्हारे शर्तों पे जीवन नहीं जीना। तो इस तरीके से इन्होंने फाइट की और इसी वजह से आज ये प्रेजेंट में ये इस एनर्जी में है कि ये अपने दिल के बादशाह हैं। अब ये वो करते हैं जो इनका दिल करता है। इन्हें कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, क्योंकि जब इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की गई तो कोई कर नहीं पाया, क्योंकि ये बराबर का फाइट कर गए। मुझे बराबर की आर्ग्यूमेंट करते हुए दिख रहे हैं, बराबर का झगड़ा, कि अगर किसी ने एक जवाब एक दिया है तो इनको पलट के उसको पलटवार करना है। और अगर एक से वो चुप हो जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर उसे 2-4 जवाब लगा देने हैं, उसको 2-4 तरीके से समझा देना है। लेकिन इन्होंने झुकना पसंद नहीं किया, जो कि इन्होंने बिल्कुल सही किया। इसीलिए आज ये मुझे ऐसा लग रहा है ये कोई रिश्ते से भी निकले, कोई रिश्ता भी इन्होंने ख़त्म किया है। किसी रिश्ते ने इनको बहुत पेन दिया। आप सब सिर्फ मेरे अकॉर्डिंग चलो, जो मैंने कहा वो करो। तो इन्होंने कहा भाई ऐसे मैं तुम्हारे साथ नहीं जी सकता, तुम जाओ फिर अपने रास्ते पर। तो इन्होंने ऐसा किया है कि ये इन्होंने हार नहीं मानी है और कहा तुम अपने रास्ते, मैं अकेला जी लूँगी, लेकिन तुम्हारी शर्तों पे जीवन नहीं जीऊँगा। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूँ, इन्होंने जो भी पर्सन के साथ था उसको इन्होंने ये बोला है कि मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम मेरी शर्तों पे जीवन जियो, लेकिन रिश्ते कॉपरेशन से चलते हैं। तुम मुझे कॉपरेट करो, मैं तुम्हें कॉपरेट कर रही हूँ, लेकिन तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे शर्तों में मैं जीवन जीऊँ, तो फिर ये नहीं होगा। तुम मुझे कॉपरेट करो, मैं तुम्हें कॉपरेट करूँगी, लेकिन अगर शर्तें चाहिए तो फिर तुम्हारी शर्तों पर मैं नहीं जीने वाला। ये इनकी एनर्जी थी। अब जब इन्होंने 2 ठूक जवाब लगा दिए, इस स्ट्रेंथ में आया कि ये अब झुकना ही नहीं इनको, किसी से कोई जीते नहीं पा रहा इनसे, तो फिर जो भी पर्सन जिसको भी इन्होंने चूज़ किया था, जहाँ इनको स्ट्रगल फेस करना पड़ा, तो फिर उसने क्या किया, फिर सोचा ये इंसान ऐसे कंट्रोल में नहीं आएगा, क्यों ना कुछ ब्लैक मैजिक किया जाए, क्यों ना कुछ स्पेल किए जाए, क्यों ना कुछ जादू टोने टोटके किए जाए, कुछ वशीकरण किया जाए। मुझे कुछ ऐसा करते हुए दिखा है। कोई पर्सन है जिसको इन्होंने चूज़ किया है, वो पर्सन आने वाले टाइम में इनके साथ ऐसा करने वाला है, या फिर इन प्रेजेंट ऐसा कर रहा है। कोई ब्लैक मैजिक कुछ किया जा रहा है इन पे, और ये जो ब्लैक मैजिक इन पे होगा थोड़ा सा तो इन्हें परेशान करेगा, थोड़ा इन्हें हैवीनेस देगा, इन्हें पेन देगा, इनकी लाइफ में थोड़े से ऑब्स्टिकल्स आएंगे, लेकिन बिगाड़ फिर भी नहीं पाएगा वो फिर भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये फिर भी मतलब देखिए, ये ना आपके पर्सन जो है ना, मुझे बाय बर्थ स्ट्रगलर दिख रहे हैं कि इन्होंने बचपन से ही जूझना सीखा है परिस्थितियों से हारना इन्होंने सीखा नहीं। इनके सामने बचपन से ही ऐसी परिस्थितियां आई हैं कि इन्हें जूझ के ही ज़िंदगी में कुछ हासिल हुआ है। तो ये चाहे इन पे स्पेल हो जाए, चाहे ब्लैक मैजिक कुछ भी हो जाए, ये वहाँ भी जूझ पड़ते हैं। इसी वजह से मुझे ये जीतते हुए दिख रहे हैं। मैं 6 ऑफ सोर्स का भी क्लैरिफिकेशन ले लेती हूँ। 6 ऑफ सोर्स का भी क्लैरिफिकेशन, 9 ऑफ सोर्स आया है, और 9 ऑफ सोर्स का भी मैं क्लैरिफिकेशन ले लेती हूँ थोड़ा सा। अब आया है 3 ऑफ कप्स यानी सेलिब्रेशन। तो ये जो इन पे स्पेल वगैरह होंगे, थोड़ी देर के लिए इनको परेशान करेंगे कुछ टाइम के लिए। तो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि आप बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ जो मैं बोलती हूँ, या पूरा बजरंग बाण आप कर सकते हो। हनुमान जी से प्रे कीजिए, हनुमान जी की शरण में जाइए, ये मारक मंत्र का प्रयोग कीजिए थर्ड पार्टी की एनर्जी को खत्म करने के लिए। आपको जो ठीक लगता है वो आप सर्च कीजिए कि आप जिस मंत्र से कनेक्ट हो पाते हैं। लेकिन ये जो एनर्जी इस समय जा रही है, इस समय आपको इनकी थर्ड पार्टी के लिए, जो भी पर्सन जिसके कंट्रोल में ये हैं, या क्योंकि ये कंट्रोल में तो नहीं आ रहे, इसलिए इनको सामने से नहीं, अब टोने टोटकों का और मंत्रों का या फिर काले जादू वगैरह इन सब का सहारा लेने की कोशिश की जा रही है। वो पर्सन लोग इन पे कर रहे हैं,
इनके ऑफिस में भी ऐसा हो सकता है, फैमिली में भी ऐसा हो सकता है कि इन पे ये सब किए जा सकते हैं। तो इसके ये बर्डन बहुत फील करेंगे और फिर इनको इस तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाएगी कि तुम हर किसी से झगड़ा करते हो ना, अपने मन मुताबिक चलते हो, ये चलना ठीक थोड़ी ना होता है, इस तरह थोड़ी ना किया जाता है। हो सकता है अब होता है ना कि किसी पर्सन ने अगर ये कहा कि तुम इस तरह से ड्राइव मत करो, या मान लो किसी ने बोला कि हेलमेट पहन के ड्राइव करो, और कोइंसिडेंटली वो उसने ड्राइव करा और उसको चोट लगी और सिर में चोट लगी, तो फिर 10 लोग यानी फैमिली का हर मेंबर कहेगा मैंने तुमको बोला था ना, मैंने तुमको बोला था ना, मैंने तुमको बोला था। तो ये बोल बोल के इसको डिमोरलाइज कर देना। भले ही रोज वो हेलमेट पहन के जाता हो, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, बहुत बार हेलमेट पहन के क्या एक्सीडेंट नहीं होते, हो जाते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रही हूँ हेलमेट नहीं पहना, मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर किसी ने कह दिया और उसी टाइम पे हो गया, तो फिर वो बार बार उसी बात को कहेगा, और जब बार बार कहेगा तो एक इंसान रिग्रेट की एनर्जी में जाता है कि हाय काश मैंने इनकी बात मान ली होती, फिर वो अपना वजूद खोने लगता है। तो ऐसे ही कुछ इन पे हो रहा है कि इनके साथ कोई चोट या फिर कुछ इंसिडेंट अगर इनके साथ हो जाए, तो फिर और मेंबर जो होंगे फैमिली मेंबर, वो कहेंगे देखो मैंने तुमसे कहा था ऐसा नहीं करना, इस तरीके से करना, तुमने ऐसा किया ना तभी तुम्हें चोट लगी, तुम बात नहीं मानते हो, तुम अपने आप में शहंशाह बनते हो ना, तुम अपने आप को ज़्यादा ज्ञानवान समझते हो ना, तुम्हें ये लगता है ना तुम्हारे अलावा किसी को कुछ नहीं आता ना, सबको बेवकूफ़ समझते हो ना, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। इस तरीके की बातें इनसे कराई जा सकती हैं। तो फिर ये सिर पकड़ेंगे अपना कि ओ माय गॉड, इतना सारा स्ट्रेस झेलने से अच्छा है कि इन्हीं लोगों की बात मान लेता, जो कि सही नहीं होगा। उन लोगों की एक बात मानेंगे तो फिर इन्हें हर बार उनकी बात माननी पड़ेगी। एक बार झुके, गलत के आगे अगर एक बार झुके तो फिर सिर उठाना मुश्किल हो जाता है, फिर वो बार बार गलत झुकाता है। इसलिए आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनके मार्ग मंत्र, जो भी एनर्जी इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है वो कीजिए। और आप बजरंग बाण का सहारा ले सकते हैं और हनुमान जी से प्रे कर सकते हैं इस चौपाई के साथ कि दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, कि हे ईश्वर मेरे पर्सन को हर नेगेटिव एनर्जी से बचा लीजिए, उन पे किसी भी तरीके का कोई जादू टोना, किसी भी एनर्जी का, किसी स्पेल का असर ना हो, इसके लिए कीजिए। और बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ आप बजरंग बाण देखेंगे तो वहाँ से कनेक्ट कर लीजिएगा। मैं सिर्फ बोल रही हूँ, मैं मेंशन नहीं करूँगी, मैं बोल रही हूँ। आप अगर करना चाहें, इंटरेस्टेड हो, आप कनेक्ट कर सकें तो बजरंग बाण आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, आप लोगों के घर में भी होगा। तो उसमें से वो 3 चौपाइयाँ कि ओम हनु 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 हनुमंत हटीले, बैरही मारो वज्र की कीले, गदा वज्रले बैरही मारो, महाराज प्रभुदास उबारो, ओमकार हुंकार महाप्रभु धावो, वज्र गदा हनु विलम्ब न लावो। ये 3 चौपाइयाँ इस इंटेंशन से कर लीजिएगा कि हे हनुमान जी, मेरे पर्सन की तरफ जो भी निगेटिव एनर्जी भेजी जा रही हैं, जो भी स्पेल वगैरह किए जा रहे हैं, वो बिल्कुल उन्हें ख़त्म कर दीजिए, उन्हें उलट के सेंटर के पास ही भेज दीजिएगा। हनुमान जी की शरण में जाइए इनको इस एनर्जी से बचाने के लिए। और जो कि आप करते हुए देख रहे हो, आप अगर एफर्ट डाल दोगे ना, आप इतना भी कर दोगे, आपने इतना कर दिया ना, तो फिर ये सेलिब्रेशन की एनर्जी में आएंगे। देखिए कहाँ से, ये 6 ऑफ सोर्ड्स इस एनर्जी से निकलेंगे। यहाँ रिग्रेट होगा, इन्हें पछतावा होगा, परेशान होंगे, इन्हें ये लगेगा ओ माय गॉड मैंने इनके सामने हार क्यों मानी। अगर ये मान लेंगे, अगर ये उनकी कोई बात मान लेंगे, तो फिर इन्हें पछताना पड़ेगा कि क्यों मैंने इन लोगों की बात मानी। जो लोग इस तरीके की बातें करेंगे ना कि तुम अपने मन का करते, तुम किसी की सुनते नहीं हो, तो उनकी एक बात मानना इनके लिए बहुत नासूर बन जाएगा इनके लिए। तब इन्हें वो पछतावा दे जाएगा इनको कि अरे मैंने क्यों मानी इनकी बात। इसलिए इनको इस एनर्जी से निकालने के लिए आपको प्रे करनी है, पूजा पाठ करनी है, ताकि इन्हें ये हर निगेटिविटी से सुरक्षित रहें। और कवच का भी पाठ करना है। आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनका कवच पढ़िए। देखिए हर तंत्र मंत्र पूजा पाठ में सब में ऊर्जा होती है, सब में शक्ति होती है, बट हम मानते किसको हैं, जिससे कनेक्ट होते हैं वो कीजिए। आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनका कवच आप कीजिए, तो इनकी सुरक्षा के लिए कि इन पर कोई नेगेटिव एनर्जी असर ना करे। और जो कि होता हुआ मुझे दिख रहा है, जब आप करोगे ना, आपको करना पड़ेगा। जब तक आप नहीं करोगे तब तक ये इस एनर्जी में जाएंगे, तब तक ये 6 ऑफ सोर्स और तब तक 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी में जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप करोगे, जैसे ही आप इनके लिए प्रे करोगे, ये तुरंत 3 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ जाएंगे, सेलिब्रेशन की एनर्जी में आ जाएंगे। इस एनर्जी देखिए, जस्ट देखिए 9 ऑफ सोर्स और क्लैरिफिकेशन 3 ऑफ कप्स से आना, मीनिंग इस एनर्जी से इतना दुखी इंसान बैठा पछता रहा है और तुरंत यहाँ पे खुश हो रहा है, तो ये आपके प्रोटेक्शन से होगा, आप जो प्रोटेक्शन इनको दोगे। और यहाँ पे चैरियट का कार्ड आने का मीनिंग है, चैरियट का मीनिंग है कि ये जब इस एनर्जी से निकलेंगे तो आपकी तरफ मतलब आपकी तरफ आ पाएंगे, आपके टुवर्ड ये कोई एक्शन ले पाएंगे, आपसे विजिट करने ये आ पाएंगे, चाहे फॉरेन कंट्री हो, कुछ भी हो, कितनी भी दूर हो, आपसे विजिट का ये प्लान ज़रूर करेंगे जब आप इन्हें इस एनर्जी से निकालोगे। देखिए आपके पर्सन ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जब सामने से वार ना हो सके, जब किसी को सामने से ना हराया जा सके, तो षड्यंत्रकारी होते हैं, आस्तीन के सांप होते हैं, धोखेबाज दगाबाज लोग होते हैं, वो मिलके वार करते हैं। तो इनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, इनको हराने के लिए इनके अपने ही इनके सांप इनके लिए जाल बुनेंगे, और जो इनके वेलविशर बनेंगे वही इन पे जादू टोने टोटके कर सकते हैं। सामने तारीफ करेंगे, पीछे कर, तो उनको पहचानना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा।
उस एनर्जी से बचाने के, सामने से कोई इनसे बहस कर रहा है, आर्गुमेंट कर रहा है तो वो नहीं जीत सकता, सामने से सुधार देंगे लेकिन एनर्जीज के गेम को ये नहीं समझ पाएंगे। वहाँ आपको इनको प्रोटेक्ट करना है, तब जाके ये आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, मुझे आपसे यूनाइट होने के लिए ये ट्रेवल करते हुए दिख रहे हैं। मोनोलॉजी से शॉर्ट में और देख लेती हूँ और क्या एनर्जी, मोनोलॉजी से इनकी एनर्जी, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, यानी कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टिंग का मीनिंग है ये मन में ये भी सोच रहे हैं पता नहीं आज भी आपके दिल में इनकी वैल्यू है या नहीं। ये चेंज हो रहे हैं लेकिन मन में ये क्वेश्चन है पता नहीं आज आप इनकी वैल्यू समझ रहे हो या नहीं कर रहे, मतलब वैल्यू का मतलब है आज भी आपको इनकी नीड है या नहीं। सरेंडर टू डिवाइन, ईश्वर को सरेंडर कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इनके हाथ से निकल गई हैं। और देखिए एनर्जी आई है कि उन पर कोई स्पेल वगैरह हो रहे हैं तो ईश्वर को सरेंडर कर रहे हैं, इसलिए भी ये बच रहे हैं। आपको भी ये ध्यान रखना है कि ये तो सरेंडर कर रहे हैं लेकिन आपको इनका प्रोटेक्शन का पूरा ध्यान रखना है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन, इससे ज़्यादा एनर्जी क्या होगी, एक नई रोमांटिक साइकिल शुरू होने वाली है। ये आपका सेपरेशन दी एंड होने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है, कम्युनिकेशन इज की, बात करने वाले हैं ये आपसे, अगर आप ऑन एंड ऑफ में हो या कंप्लीट सेपरेशन में, ये आपसे बात ही नहीं कर रहे हैं तो ये आपसे बात करेंगे। इनको ये समझ आ रहा है कि बिना बात के थोड़ी ना कोई बात बनती है, तो बात करनी पड़ेगी। थोड़ा सा और देख लेती हूँ इनके क्या थॉट्स हैं। टाइम टू रिलैक्स, सुकून का पल आपके साथ बिताना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे इसमें चेस खेला जा रहा है ना, राधा जी और कान्हा जी खेल रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि आपके साथ बैठ के कुछ गुफ्तगू की जाए, सुकून के पल बिताए जाएं। ये इनके दिमाग में चलता रहता है, ये मैनिफेस्ट करते हैं, अनजाने में ही मैनिफेस्ट करते हैं। ये चैरिटी, लोगों की मदद करना शुरू कर दी है। और मदद क्यों करना शुरू कर दी है, क्योंकि ये इतने स्ट्रांग होने के बाद भी इनको सताया गया, बाद भी इनको परेशान किया गया, तो इनको ये समझ आया कि जब मैं इतना स्ट्रांग हूँ तब तो जाके लोगों ने मेरी वोट लगा दी, जो बेचारे पहले से ही परेशान है उनके साथ क्या होता होगा। तो ऐसे ये कमज़ोर दुखी परेशान लोगों के साथ खड़े होना इन्होंने शुरू कर दिया है कि जो कमज़ोर है, हर कमज़ोर का मसीहा बनने की कोशिश में लगे हुए। बिलीव, इन्हें आप पे बिलीव है, इन्हें ईश्वर पे भी बिलीव है और आप पे भी अब बिलीव हो गया। अगर आपके बीच ट्रस्ट इशू था तो वो अब मुझे यहाँ ख़त्म होते हुए दिख रहा है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे हेल्प इज़ ऑन द वे, ईश्वर से ये हेल्प मांग रहे हैं तो ईश्वर इनको हेल्प कर भी रहे हैं। ये किसी चीज़ के लिए ईश्वर से प्रे करते हैं कि ईश्वर मेरी ये मदद कर दीजिए, तो वो इनके लिए कोई ना कोई रास्ता खुलता ज़रूर है। डिवाइन इनका अपने पर ट्रस्ट बढ़ा देते हैं। जैसे ये मांगते हैं मदद, कोई ना कोई इन्हें क्लू मिल जाता है। कुछ अगर ये आंसर मांगते हैं या फिर ये नहीं भी मांगते, इनके मन में सवाल चल रहे होते हैं तो डिवाइन उसी बात का आंसर इनको दे देते हैं। न्यू क्रिएशन, ये अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दे रहे हैं। क्रिएटिविटी क्या है, इन्हें सारे ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस करके अपनी हीलिंग करके इन्हें आपकी तरफ आना है। ये न्यू क्रिएशन जो है ये आपकी तरफ आने के लिए चैरियट, यानी चैरियट की एनर्जी को इन्हेंस करने के लिए न्यू क्रिएट कर रहे हैं। यानी आपकी तरफ आ सकें तो फिर अपने आप में चेंजेस तो लाना पड़ेगा, कुछ न्यू एनर्जी क्रिएट तो करनी पड़ेगी। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी थी। इसके अलावा आपको कुछ जानना है तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं आप मुझसे बात करने के लिए। और अगर ड्रीम रिकॉर्ड कराना चाहें, कुंडली दिखाना चाहें तो उसके लिए भी व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। और अगर किसी खास तरीके के आप वीडियोज़ चाहते हैं, आप कहीं कन्फ्यूज़ हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जिससे मुझे आइडिया मिल जाता है कि आप कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो, मुझे किस और टॉपिक पे आपको किस तरीके से और हेल्प करनी है, तो फिर मैं उस टॉपिक पे वीडियो अपलोड कर पाती हूँ, आपकी हेल्प कर पाती हूँ। मेरी शुभकामनाएं कि आप सभी की हर सदिच्छा पूरी हो, आप सभी का यूनियन बहुत जल्द हो। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।